जी, मेरा नाम है अवैस। आज मैं आपको इस वीडियो में ये बताऊँगा कि आप जब भी मकान रेंट पे लेना हो और किन-किन चीज़ों की ज़रूरत होती है मकान रेंट पे हासिल करने से लेकर छोड़ने तक पूरी जो भी आपको प्रोसीजर होता है, वो आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आगे शेयर भी कर दिया करें और बेल के निशान को क्लिक भी कर दें। ताकि आपको रेंट और सेल के घरों की वीडियो भी मिलती रहें। तो आज हम चलते हैं, आज हम ये बताएँगे आपको कि जब आपने मकान रेंट पे लेना हो तो आपको किन-किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। मुझे काफ़ी कॉलें आती हैं तो मेरे ये सवाल किए जाते हैं मुझसे कि हमें उसका क्या-क्या करना पड़ेगा, एग्रीमेंट कैसे होता है और उसका डिपॉज़िट कितना देना होगा। ये सारी बातें आज इस वीडियो में शेयर करते हैं। तो सबसे पहले तो आपको किसी भी डीलर से राब्ता करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि डीलर के पास ही घर होता है और आपको डायरेक्ट डील करना थोड़ी-सी मुश्किल हो जाती है। तो आपको वो नंबर यूट्यूब से भी मिल जाएगा, किसी भी वेबसाइट से या आप खुद अपने तौर पे भी जानने के थ्रू पे किसी भी डीलर से राब्ते कर सकते हैं। तो उसमें ये होगा कि वो आपको जो भी घर विज़िट करवाएगा, चाहे पोर्शन है, चाहे मुकम्मल घर है, तो वो आपको विज़िट करवाएगा। जब आपको वो घर पसंद आ जाता है, आप उसको लेने पे एग्री हो जाते हैं, तो उसका फिर वो रेंट जो होता है वो आपको डिसाइड करना होता है ओनर से। वो फिर आपको ओनर से मुलाकात कराएगा और जब आप का रेंट जो है फाइनल हो जाएगा, तो उसमें ये होता है कि जितना भी रेंट फाइनल हुआ है, तो उसको आपने मिसाल के तौर पे 4-5 दिन बाद पेमेंट करनी है, तो उतने दिन तक आपको उसका कुछ पैसे आपको टोकन के तौर पर ओनर को जमा करवाने होंगे ताकि आपको घर जो फाइनल किया वो किसी और डीलर की पार्टी को विज़िट ना करवा पाए। फाइनल डन करने की ये एक बहुत बड़ी वजह है। तो आगे हम चलते हैं, जब भी आपका टाइम हो जाता है कि हम 4 दिन बाद पेमेंट करेंगे तो उतना जितना भी आपका रेंट डिसाइड हुआ है, मिसाल के तौर पे आपने 50,000 रुपए रेंट पे हासिल किया है, तो उसकी 3 किराए जो होंगे वो सिक्योरिटी के तौर पे आपको ओनर को जमा करवाने होंगे। उसका ये तरीक़ेकार होता है कि आपका 50,000 रुपया रेंट है तो 3 जो 1.5 लाख रुपया बन गया और एक साथ आपने एडवांस जो रेंट है वो देना होगा। 2 लाख रुपया आपको पहली दफ़ा ओनर को जमा करवाना होगा। उसमें 1.5 लाख रुपया आपका जमा ही रहेगा और 50,000 रुपया जो है वो रेंट में एडजस्ट हो गया। तो उसका एक एग्रीमेंट होता है, वो लिखा जाएगा, वो 1000-1200 रुपए का आता है। उसके बाद वो जो भी शर्तें होती हैं बीच में वो लिखी जाती हैं। जब वो आपकी सिक्योरिटी होगी वो लिखी जाएगी। उसके बाद जब आप छोड़ेंगे उसके बारे में पूरी तफ़सील जो घर में चीज़ें मौजूद हैं वो लिखी जाती हैं। तो जब आप इसके बाद हो जाएगा आपका ये प्रोसीजर मुकम्मल, तो फिर आपको देना पड़ेगा एक उसकी जो फ़ीस होती है डीलर आपसे लेगा। हाँ, स्टाम्प का जो है वो 1000-1200 आपका अलग खर्चा आएगा, वो स्टाम्प आपको आप पैसे पे करने पड़ेंगे। उसके बाद आपको डीलर की फ़ीस होगी, वो देनी पड़ेगी, वो आपकी बनेगी। अभी तो डीलर एक रेंट वसूल कर रहे हैं, जितना भी रेंट होता है उसका एक रेंट ले रहे हैं। कोई डीलर कंप्रोमाइज़ कर लेते हैं, उससे कम भी ले रहे हैं। तो उसके बाद जब आपने एग्रीमेंट पे पेमेंट करनी है तो आपके स्नैच होंगे, साइन वगैरह किए जाएँगे, अंगूठा लगाया जाएगा दोनों तरफ से और उसके बाद थाने से ऑनलाइन करवाया जाएगा। जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ, ये हुआ हुआ है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, ये थाने की स्टैंप लगी हुई है। इसी तरह का होगा और उसके बाद आप अपना सामान शिफ्ट कर सकते हैं, रह सकते हैं। बाद दफ़ा जो पोर्शन होते हैं, उनमें ये होता है कि आपको ऊपर का पोर्शन ले लिया या नीचे का ले लिया, तो उसमें बिजली का जो मीटर होगा वो आपका सेपरेट होगा, वो आप यूनिट वगैरह नोट कर सकते हैं। बाकी जो
اگر آپ نے سیپریٹ مکان لیا تو اس میں تو کسی کا تعلق ہی نہیں ہوگا. گیس بجلی پانی جو ہے وہ اور گیس وہ دونوں پورشن پہ ڈیوائز ہوگی, اوپر والی فیملی اور جو بھی آپ نے پورشن لیا ہے اس پہ. تو اس کے بعد آپ نے ہر ماہ کی 5 تاریخ تک کرایہ آنر کو دینا ہوتا ہے. یہ ایک بات آپ کو بتا دوں کہ آنر کو ٹائم سے کرایہ ملتا رہے گا تو آنر آپ سے خوش رہے گا اور کبھی بھی آپ کو کسی قسم کی شکایت کا موقع نہیں دے گا. اور دوسری بات, جب آپ نے خالی کرنا ہے یا آنر آپ سے خالی کروانا چاہتا ہے تو اس کا یہ طریقہ کار ہوتا ہے. ایگریمنٹ جو ہوتا ہے وہ 11 ماہ کا لکھا جاتا ہے, 1 سال کا. 1 سال بعد اگر آپ بھی رہنا چاہیں تو رہ سکتے ہیں, لیکن اس میں یہ لکھا جاتا ہے کہ 10% جو ہوتا ہے رینٹ وہ سال بعد جتنا بھی رینٹ ہوگا اس کا 10% کے حساب سے بڑھایا جائے گا رینٹ آپ کا سالانہ. اور آپ جب آپ کا آنر کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو آپ رہ جا سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. تو اس کے بعد آپ کو جب بھی خالی کرنا ہے یا آنر کروانا چاہ رہا ہے تو آپ کو 1 ماہ کا پہلے اس کو نوٹس دینا پڑے گا کہ ہم اگلے ماہ کو خالی کرنے لگے ہیں گھر. آپ کسی اور پارٹی کو دکھا سکتے ہیں رینٹ پہ, آگے رینٹ آؤٹ کر سکتے ہیں. تو اگر آنر کروانا چاہ رہا ہے تو وہ آپ کو 1 ماہ پہلے نوٹس دے دے گا کہ آپ کو گھر خالی کرنے کا میں نوٹس دے رہا ہوں, اگلے منتھ ہمیں ضرورت ہے مکان کی تو ہم خالی کروا رہے ہیں. اور جب خالی کرتے وقت آپ نے خالی مکان نوٹس دے دیا ہے اور آپ نے جب اس سیکورٹی دی ہوئی تھی پہلے وہ واپس لینی ہے تو وہ ایگریمنٹ میں جو بھی لکھا ہوگا آپ کا لائٹیں وغیرہ جو بھی سامان آپ نے یوز کیا ہے وہ آپ سے خراب ہو گیا ہے تو وہ آپ کی سیکورٹی سے آنر جس طرح اس نے آپ کو دیا تھا اسی طرح ہی اس نے واپس لینا ہے. وہ جتنی بھی چیزیں آپ نے خراب کی ہیں وہ آپ کی سیکورٹی سے اس کے پیسے جتنا بھی خرچہ آئے گا وہ اس پہ لگائے گا اور باقی صاف کر کے آپ کو آپ کی سیکورٹی واپس چابی کرتے وقت مل جائے گی. تو یہ تھا آج کا ہمارا پورا آپ کو بتانے کا طریقہ کہ رینٹ کی جو سیکورٹی ہوتی ہے وہ 3 سیکورٹیاں ہوتی ہیں, ایڈوانس اور یہ چل رہا ہے. تو ملتے ہیں پھر کسی اور ویڈیو کے ساتھ. مجھے یاد رکھیے گا. خدا حافظ.